गुड मॉर्निंग क्लास। योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ बोर कॉरस्पोंडेंस प्रिंसिपल। लास्ट टॉपिक हमने जो बोर थ्योरी है उसके जो हाइपोथेसिस आई थी डी ब्रोगली उसके बेस पे वही की थी। और जो हाइड्रोजन लास्ट लेक्चर में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को स्टडी किया था, उसकी एनर्जी को फाइंड आउट किया था। जो वेव नंबर है उसके स्पेक्ट्रम थे, लेवल कैसे डिफाइन हुए थे। और हमारे पास उसके बाद जो न्यूक्लियस बोर मॉडल थ्योरी में जो करेक्शन आई थी कि मेरे पास 4 फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस, और हमने क्या उससे पहले लेक्चर में लिमिटेशन की स्टडी की थी। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब मेरे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है बोर कॉरस्पोंडेंस प्रिंसिपल। बोर कॉरस्पोंडेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये कहता क्या है कि मेरे पास क्या होगा, अगर मैं लार्ज क्वांटम नंबर को कंसिडर करके चलूँ कि मेरे पास क्वांटम नंबर क्या है, एन क्या है, लार्ज वैल्यू है इसकी, तो ये बोले जो मेरे पास क्वांटम मैकेनिकली रिजल्ट आता है और जो मेरे पास क्लासिकली रिजल्ट आता है वो दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। एक्चुअल में मेरे पास क्वांटम मैकेनिकली रिजल्ट अलग होता है, क्लासिकली अलग होता है, लेकिन ये बोल रहा है अगर इस अप्रोच को लेके चले तो मेरे पास क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करते हैं, एक बार तो जो हाइड्रोजन एटम है वहाँ से जो रेडिएशन एमिट हो रही है, तो एक बार तो क्लासिकली उसकी फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करेंगे और फिर हम क्वांटम मैकेनिकली फिर वो रिजल्ट क्या आना हमें चेक करना है कि वो सेम आ रहा है नहीं। लेकिन बोर कॉरस्पोंडेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए आपके पास। तो अगर हम क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करें तो क्लासिकली हम फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, 1/t, वही टाइम के फॉर्म में लेके चलते हैं। और हमें क्या, अगर मैं बोल रही हूँ ये मेरे पास क्या है, ऑर्बिट है, इसमें क्या कर रहा है आपका इलेक्ट्रॉन रिवोल्व करेगा, और मेरे पास आर क्या है, रेडियस है। तो जब ये ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन रिवोल्व करेगा इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, आर इसकी क्या होगी, रेडियस होगी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है। अब मेरे पास टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, हमें पता है वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, स्पीड बोले तो स्पीड किसके इक्वल होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम की। ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, टाइम किसके इक्वल आ जाएगा, 2πr/v के। मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से हमने क्या निकाला है, टाइम। अब हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने, फ्रीक्वेंसी पता है क्या होता है हमारे पास, 1/t। तो म्यू किसके इक्वल आ जाएगा, v/2πr के इक्वल आ जाएगा आपके पास। ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास ये बोल रहा है वही चीज़ कि मेरे पास क्या इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवोल्व कर रहा है। अब न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन है, बाहर इलेक्ट्रॉन है, तो मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन कूलम्ब अट्रैक्शन तो होगी ही होगी। और मेरे पास क्या होगा, अगर सर्कुल में रिवोल्व करेगा तो कोई भी चीज़ जब सर्कुलर रिवोल्व करेगी तो उसके पास 101% सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा। तो मेरे पास क्या होगा, एफ सी मेरे पास क्या कूलम्ब फोर्स, एफ ये मेरे पास क्या सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मेरे पास क्या होगा, इन दोनों ये जो इक्विलिब्रियम क्रिएट करने के लिए, तो मेरे पास मैकेनिकली इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें तो मेरे पास ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। मतलब कूलम फोर्स यहाँ पे हो सकता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का काम, कूलम फोर्स एक्चुअली क्या करेगा यहाँ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो मेरे पास कूलम फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4πε, और चार्ज किसके, प्रोटॉन का चार्ज क्यों, सॉरी ई, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी क्या आपके पास, ई। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, E²/r², आर इन दोनों के बीच की सेपरेशन जो डिस्टेंस है। और मेरे पास दूसरा क्या आ जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो किसके इक्वल हो जाएगा, mv²/r के इक्वल। ठीक है। यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, जब ये मेरे पास mv²/r के, यहाँ से क्या होगा, v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, r से r क्या हो जाएगा, एक r क्या होगा आपके पास कैंसिल आउट। तो मेरे पास v² क्या आ जाएगा, E²/4πε0 के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, क्या आ गई, v की वैल्यू। अभी बोल रहे कंसिडर कर रहे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा और उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π का। एक्चुअली मतलब जो क्लासिकली है वो नेसेसरी नहीं है ये कंडीशन, लेकिन कुछ उसके लिए क्या है, ये अलो भी है कुछ टाइम मतलब कंडीशन के लिए। तो mvr किसके, mvr क्या एंगुलर मोमेंटम होता है, हमने पहले बोला था एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस p के इक्वल होता है, p=mv। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, mvr=nh/2π। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा आपके पास, v की वैल्यू nh/2πr। और मेरे पास जो इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, v² की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से भी v² की वैल्यू आई है, यहाँ से भी v² की वैल्यू, दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिली, r की वैल्यू। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से v मिल रही है, यहाँ से v², दोनों इक्वेशन को अगर मैं क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, तो आपको क्या मिलेगी, v की वैल्यू मिलेगी v²/v। तो E²/4πε0mr डिवाइड बाई nh/2π जब इनको डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, सारी टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी। मेरे पास क्या है, E², ये है ना E² और ये क्या मेरे पास n, इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा, NH/ ये क्या 2πRm,
एम आर से एम आर कैंसिल, पाई से आपका पाई कैंसिल, 4 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये एन एच ई स्क्र बाई 2 पाई एन एच एप्सिलॉन नॉट के इक्वल नहीं आ जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ई स्क्र बाई 2 पाई एन एच एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ से मेरे पास, अब मेरे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन पे जाएं तो मेरे पास म्यू किसके इक्वल था, दिस वन, कि मेरे पास म्यू क्या है, वी अपॉन 2 पाई आर, तो वी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, आर की भी फाइंड आउट कर दी, दोनों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो मेरे पास ये क्या मिल जाएगी, हाइड्रोजन, क्लासिकली मेरे पास हाइड्रोजन एटम की क्या मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। अब नेक्स्ट हम क्वांटम मैकेनिकली बात करते हैं। क्वांटम मैकेनिकली बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने बोला था कि मेरे पास क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल होगा, इजिकल टू जो मेरे पास एनर्जी, पहले हम एनर्जी की बात करें कि मेरे पास जो एनर्जी वहाँ से एमिट हो रही है वो किसके इक्वल होगी, जो दो लेवल है उन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगी, ये बात की थी। तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, म्यू किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू इजिकल टू एम ई की 4 8 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब 1 बाई एन एफ स्क्वायर माइनस एन आई स्क्वायर। एन एफ मेरे पास फाइनल लेवल था, एन आई मेरे पास इनिशियल था, तो बोले एन आई मेरे पास n प्लस 1 है, तो मेरे पास दे सकते हैं एम एफ मेरे पास क्या होगा, n लेवल होगा, लेकिन n मेरे पास क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए आपके पास, 1 होना चाहिए। वैल्यू पुट करोगे, इसको जो एलसीएम लेके सोल्व करोगे, इसका जो स्क्वेयरिंग ओपन करोगे क्या होगा, एन स्क्वेयर वही प्लस 2n प्लस 1, एन स्क्वेयर से एन स्क्वेयर कैंसिल, तो क्या बचेगा, वही 2n प्लस 1 बचेगा। अब हमारे पास पहले ही हमने अप्रोच लेके चली थी जब से इन्होंने कंसिडर कराई थी कि n क्या होगा आपके पास, लार्ज होगा, तो ऑब्वियस है 1 तो होगा नहीं, 1 से तो बहुत ज़्यादा लार्ज ही वैल्यू होगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका मतलब 2n प्लस 1 को 2n लिख सकते हो और n प्लस 1 को n स्क्वायर लिख सकते हो। तो जैसे हम इस अप्रोच को अप्लाई करोगे, रिजल्ट किससे, जो क्लासिकली है उससे क्या करेगा, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, मतलब दोनों क्या होंगे आपके पास, रिजल्ट क्या आएंगे, सेम आएंगे, क्वांटम मैकेनिकली भी और क्लासिकली भी। ये आपके पास क्या था, बोर क्रॉसपोंडेंस प्रिंसिपल था, कि आपके पास जब एन जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसको मैं लार्ज कंसीडर करके चलूँगी, तो आपके पास क्या होगा, क्लासिकली जो अप्रोच है और क्वांटम मैकेनिकली जो अप्रोच है हमारे पास, वो दोनों क्या आएंगी, सेम आएंगी। ठीक है, एक्चुअल में होता भी ये कि मेरे पास क्या होगा, जैसे क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर एक्चुअल में जो क्वांटम मैकेनिकली जब स्टडी करते हैं वो बहुत स्मॉल पार्टिकल के होता है, अगर वो लार्ज पे चला गया तो ऑटोमेटिक मेरे पास होता है कि वो क्लासिकली ही स्टडी कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो मेरे पास यही बोर क्रॉसपोंडेंस प्रिंसिपल था कि मेरे पास क्लासिकली और क्वांटम मैकेनिकली रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, जब जो क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसको आप लार्ज कंसीडर करके चलते हो। जब हमने ये अप्रोच अप्लाई की है तभी मेरे पास क्या हो रहा है, रिजल्ट क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, अदरवाइज दोनों के केस में मेरे पास रिजल्ट क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे आपके। ओके।